अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट, वेलकम टू एम्स एकेडमी। स्टूडेंट, आज से मैं क्लास 9th की फिज़िक्स स्टार्ट कर रहा हूँ और स्टार्ट में दे रहा हूँ इसके चैप्टर नंबर 9 से। ठीक है, चैप्टर नंबर 9 हमारे पास थर्मल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर का है। इस चैप्टर के अंदर हम तकरीबन जितनी भी चीज़ें हैं वो सारी हीट से रिलेटेड और टेम्परेचर से रिलेटेड डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, हीट, उसकी बेसिक डेफिनेशन, टेम्परेचर, फिर उसके क्या क्या इम्पेक्ट होते हैं मैटर के ऊपर, उनके क्या क्या प्रॉपर्टीज़ हैं। मतलब डिफरेंट मैटर की थर्मल प्रॉपर्टीज़ हर किसी की अलग अलग होती है ना। उनकी एक्सपेंशन होती है, उसकी कॉन्ट्रैक्शन होती है, उसके अलावा उसके अंदर क्या बिहेवियरल चेंज आता है, उसकी प्रॉपर्टी में क्या क्या चेंजेस आते हैं हीट और टेम्परेचर डिफरेंस के साथ साथ। तो सबसे पहले तो हम हीट और टेम्परेचर का कॉन्सेप्ट समझते हैं। बहुत से लोग ये समझते हैं कि टेम्परेचर और हीट एक ही चीज़ है। ठीक है, वो इसको एक ही तरह से ट्रीट करते हैं हीट और टेम्परेचर को। जबकि हीट और टेम्परेचर लिंक ज़रूर करती हैं मगर एक ही चीज़ नहीं होती है। हीट एनर्जी की एक फॉर्म होती है। हम इसको बाय डेफिनेशन समझते हैं। मोस्टली वी थिंक दैट हीट एंड टेम्परेचर आर द सेम, हाउएवर दिस इज़ नॉट ट्रू। दे आर रिलेटेड विद ईच अदर बट आर डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स। Heat is a form of energy whereas temperature is flow of heat. हीट हमारे पास एक एनर्जी की फॉर्म है। हीट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी दैट ट्रेवल फ्रॉम हॉट बॉडी टू कोल्ड बॉडी या दैट ट्रांसफर फ्रॉम हॉट रीजन टू कोल्ड रीजन। हीट एनर्जी जो है ना वो हमेशा हॉट रीजन से कोल्ड रीजन की तरफ मूव करती है। ठीक है, अच्छा, जबकि जो हमारे पास टेम्परेचर है, टेम्परेचर हमारे पास फ्लो ऑफ हीट को मेजर करता है या फ्लो ऑफ हीट की डायरेक्शन को डिटरमाइन करता है। For example, a cup of hot tea is placed on a table. After some time, the tea in the cup becomes cold because surrounding temperature is lower than that of the hot tea. Hence, heat flows from hot cup to the surrounding. Therefore, heat and temperature can be stated as. अब आप देखिए, इसमें एग्जाम्पल उन्होंने डिस्कस की हुई है। एक चाय का कप है, ठीक है, वो आपके पास टेबल पर रखा हुआ है। अब कुछ टाइम के बाद, कुछ देर के बाद वो जो चाय का कप है वो ठंडा हो जाएगा। इसकी वजह क्या है कि जो चाय का कप है उसके अंदर हीट एनर्जी ज़्यादा है, लेकिन जो सराउंडिंग है वहाँ पर हीट एनर्जी कम है। तो हीट उस कप से ट्रैवल करेगी सराउंडिंग में, इन्वायरमेंट के अंदर। तो होगा क्या कि कुछ टाइम के बाद वो जो चाय का कप है वो ठंडा हो जाएगा। जबकि जो टेम्परेचर है, टेम्परेचर हमें बताएगा कि कितनी हीट जो है वो ट्रैवल हुई है, कितना अमाउंट ऑफ हीट जो है वो उस कप से इन्वायरमेंट के अंदर ट्रैवल हुआ है। हीट और टेम्परेचर का डिफरेंस हम समझते हैं। बाय डेफिनेशन बुक क्या कहती है? बुक कहती है इट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी विच ट्रांसफर फ्रॉम हॉट बॉडी टू कोल्ड बॉडी एज अ रिजल्ट ऑफ डिफरेंस ऑफ टेम्परेचर बिटवीन देम। एज हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, देयरफॉर इट्स एसआई यूनिट इज जूल, इट्स अदर यूनिट इज केल्विन। किताब कहती है कि हीट एनर्जी की एक फॉर्म है जो कि हमेशा ट्रांसफ़र करती है हॉट बॉडी से कोल्ड बॉडी की तरफ। और ये ट्रांसफ़र करती क्यों है? ट्रांसफ़र करती है ड्यू टू डिफरेंस इन टेम्परेचर। अगर आपके पास टेम्परेचर डिफरेंस है बॉडी का, आपके पास जो बॉडीज़ हैं उनमें कोई टेम्परेचर डिफरेंस है, तभी वहाँ से हीट हमेशा ट्रांसफ़र करेगी। अगर टेम्परेचर डिफरेंस नहीं होगा ना तो हीट ट्रांसफ़र नहीं करेगी। जैसे कि आपके पास एक चाय का कप रखा हुआ था टेबल के ऊपर, उस चाय का टेम्परेचर जो है लेट्स से 40 डिग्री सेल्सियस था, ठीक है, 50 डिग्री सेल्सियस था, और जो आपका रूम है उसका टेम्परेचर 28 डिग्री सेल्सियस है। तो इस कंडीशन में तो हीट ट्रांसफ़र करेगी उस चाय के कप से आपके रूम में। लेकिन अगर आपके रूम का टेम्परेचर भी 40 है और चाय का टेम्परेचर भी 40 है तो इस कंडीशन पे कोई हीट ट्रांसफ़र नहीं करेगी। ठीक है, टेम्परेचर क्या है? इट इज़ अ, अच्छा, इसका यूनिट भी हम डिस्कस करते हैं। टेम्परेचर की डेफिनेशन देखते हैं पहले। इट इज़ अ डिग्री ऑफ हॉटनेस ऑफ अ बॉडी, इट डिटरमाइन द डायरेक्शन ऑफ फ्लो एंड ऑफ हीट फ्रॉम वन बॉडी टू द अदर बॉडी। ऐसा यूनिट ऑफ टेम्परेचर इज केल्विन, इट्स अदर यूनिट्स आर सेल्सियस एंड फ़ारेनहाइट। टेम्परेचर बेसिकली उस बॉडी का डिग्री है, उस बॉडी की डिग्री है कि वो बॉडी कितनी ज़्यादा हॉट है या कितनी ज़्यादा कोल्ड है। दूसरा, टेम्परेचर हमें ये भी बताता है कि जो डायरेक्शन है फ्लो ऑफ हीट की वो किस तरफ है। ठीक है, जबकि इसका जो एसआई यूनिट होता है वो हमारे पास केल्विन होता है और इसके सेल्सियस और फ़ारेनहाइट भी यूनिट्स होते हैं। हीट का यूनिट हमारे पास जूल है क्योंकि हीट एक एनर्जी की फॉर्म है और जितनी भी एनर्जी है उन सब के यूनिट्स जूल होते हैं। टेम्परेचर का यूनिट हमारे पास केल्विन, एसआई यूनिट, और सेल्सियस भी हम यूज़ करते हैं, फ़ारेनहाइट भी हम यूज़ करते हैं। ठीक है, तो आपको ये हीट और टेम्परेचर कॉन्सेप्ट तो क्लियर हो गया होगा। अब हम चलते हैं थर्मोमीटर की तरफ। थर्मोमीटर इज अ डिवाइस यूज टू मेजर टेम्परेचर।
थर्मोमीटर डिवाइस है जो कि हम टेम्परेचर मेजरमेंट के लिए यूज़ करते हैं। एग्जाम्पल दी गई, क्लिनिकल थर्मोमीटर इज़ यूज टू मेजर द टेम्परेचर ऑफ ह्यूमन बॉडी। जब कभी आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर आपके माउथ में इस तरह की स्ट्रिप डालता है, इसको हम थर्मोमीटर कहते हैं। ठीक है, ये हमारे पास क्लिनिकल थर्मोमीटर होता है। थर्मोमीटर हैव डिफरेंट स्केल्स टू मेजर टेम्परेचर। अच्छा, थर्मोमीटर जो हमारे पास क्लिनिकल थर्मोमीटर, और भी तरह के थर्मोमीटर होते हैं। ठीक है, तो हमारे पास जो थर्मोमीटर है, जो क्लिनिकल थर्मोमीटर है ना, ये हमारे पास बना हुआ होता है फ़ारेनहाइट स्केल पे। जो टेम्परेचर की यूनिट मैंने आपको बताई है ना, फ़ारेनहाइट और केल्विन, डिग्री सेल्सियस, इनकी मेजरमेंट कुछ अलग अलग स्केल्स है। ये फ़ारेनहाइट और सेल्सियस ये एक स्केल्स है। ठीक है, केल्विन भी स्केल है। केल्विन को हम ज़्यादातर यूज़ करते हैं इंडस्ट्रियल यूज़ के लिए। फ़ारेनहाइट और सेल्सियस को हम यूज़ करते हैं इन्वायरमेंटल यूज़ के लिए। ठीक हो गया। These are three scales of temperature. Celsius scale mostly used for environmental measurement. ठीक है ना। फ़ारेनहाइट स्केल जैसे कि मैंने आपको ये बताया, फ़ारेनहाइट स्केल मोस्टली यूज फॉर क्लिनिकल मेजरमेंट, केल्विन स्केल मोस्टली यूज फॉर इंडस्ट्रियल measurements. These three scales of temperature are interconvertible. Therefore, temperature measured in Celsius scale can be converted into Kelvin and Fahrenheit scale as follows. ये जितने भी तीनों स्केल्स हैं टेम्परेचर से, ये तीनों इंटर कन्वर्टेबल हैं। मतलब हम केल्विन से फ़ारेनहाइट में चेंज कर सकते हैं, फ़ारेनहाइट से सेल्सियस में चेंज कर सकते हैं। इन तीनों का आपस में जिसमें चाहे चेंज कर सकते हैं। ठीक है, फिर हमारे पास कुछ कन्वर्जन है इन तीनों स्केल्स की। दीज थ्री स्केल्स ऑफ टेम्परेचर आर इंटरकन्वर्टिबल, देयरफॉर द टेम्परेचर मेजर्ड इन सेल्सियस स्केल कैन बी कन्वर्टेड इनटू केल्विन एंड फ़ारेनहाइट स्केल एज फॉलोज। कन्वर्जन ऑफ टेम्परेचर फ्रॉम सेल्सियस स्केल टू केल्विन स्केल। आपके पास एक टेम्परेचर गिवन है जो सेल्सियस स्केल के अंदर, और आपने उसको कन्वर्ट करना है अगर केल्विन स्केल के अंदर, तो आप सिंपली उसके अंदर 273 ऐड कर दोगे। लेट सपोज आपके पास सेल्सियस में टेम्परेचर गिवन है 40 डिग्री सेल्सियस, 42 डिग्री सेल्सियस, तो आपने उसको केल्विन के अंदर अगर चेंज करना है तो आप उसमें 273 को ऐड करवा दो। इसी तरह से अगर आपके पास फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करना है आपने डिग्री सेल्सियस को, तो डिग्री सेल्सियस को आप 1.8 से मल्टीप्लाई करो। ये बेसिक चीज़ें हैं, ये MCQs वगैरह में भी आ जाती हैं और आपको आनी चाहिए। ठीक है, और फिर आप उसको 1.8 से मल्टीप्लाई करने के बाद 32 से ऐड करवा दो। ठीक हो गया, तो ये आपके पास फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट हो जाएगा। अब आपके पास, अच्छा, ये जो आपको दिया हुआ है डू यू नो वगैरह में, ये आप रीड कर लीजिएगा। ये स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर गिवन है। स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर इज 4200 जूल पर केजी पर केल्विन। ये MCQs में अक्सर पूछता है। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज 100 डिग्री सेल्सियस। ठीक हो गया। अब हम चलते हैं, एक एग्जांपल सॉल्व हुई हुई है, इसको हम किसी और वीडियो में कवर करेंगे। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। स्टूडेंट, आपको स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी के बारे में बताना चले, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए हीट कैपेसिटी क्या होती है। हीट कैपेसिटी पता होगी, फिर हम स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी बताएंगे। Heat capacity is a term in physics that describe how much heat is added to a substance to raise its temperature by 1 डिग्री सेल्सियस। इसका मतलब ये हुआ कि आपने अगर किसी सब्सटेंस का टेम्परेचर 1 डिग्री रेज करना है, ठीक है, जैसे कि आपके पास किसी सब्सटेंस का टेम्परेचर है 20 डिग्री सेल्सियस और आपने उसका टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाना है और वो 21 डिग्री सेल्सियस करना है आपने, तो इस 1 डिग्री को रेज करने के लिए आपने कितनी अमाउंट ऑफ हीट उसके अंदर ऐड करवानी पड़ेगी, ये आपकी हीट कैपेसिटी होती है। ठीक हो गया। उस सब्सटेंस का टेम्परेचर 1 डिग्री बढ़ाने के लिए कितना अमाउंट ऑफ हीट आपने उसमें एब्जॉर्ब करवाया है, कितना अमाउंट ऑफ हीट आपने उसमें ऐड करवाया है, ये आपकी हीट कैपेसिटी है। मैथमेटिकली हम इसको लिखते हैं C=Q/Δt। इसमें Q हमारे पास अमाउंट ऑफ हीट है, ठीक है, और डेल्टा टी हमारे पास डिफरेंस ऑफ टेम्परेचर, टेम्परेचर डिफरेंस हमें इसमें है, ठीक है, चेंज इन टेम्परेचर है। हीट कैपेसिटी डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ मटेरियल। फॉर एग्जांपल, 2 beakers contain equal masses of water and oil are heated by the same gas burner for 3 minutes, then it is observed that the temperature of oil may rise twice than water। आपके पास 2 बीकर एग्जाम्पल गिवन है, इसके अंदर 2 बीकर्स हैं, एक बीकर के अंदर आपके पास ऑयल है
और एक बीकर के अंदर पानी है। आपने उसको सेम अमाउंट ऑफ हीट दिया, सेम टाइम तक आपने उसको बर्नर के ऊपर रखा। अब आपका होगा क्या कि जो ऑयल है उसका जो टेम्परेचर है वो डबल हो जाएगा उस टेम्परेचर का जो वाटर का टेम्परेचर है। जैसे कि अगर आपके पास जो वाटर का टेम्परेचर अगर वो 3 मिनट के बाद लेट सपोज 60 डिग्री सेल्सियस होगा, 70 डिग्री सेल्सियस होगा, या जो भी होगा, और जो आपका ऑयल है उसका टेम्परेचर उसका ट्वाइस होगा, उसका डबल होगा। जैसे कि अगर वाटर अगर 50 डिग्री सेल्सियस पर है तो इसका ऑयल का जो है वो 100 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। तो ये आपका डिपेंड करता है मैटर के मैटर के ऊपर, डिफरेंट उसकी नेचर के ऊपर कि वो किससे बना हुआ है और वो क्या चीज़ है। हर मटेरियल की अलग होती है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी को देखते हैं। When comparing that heat capacity of different substances, we are actually talking about their specific heat capacity. By definition, specific heat capacity क्या होती है? Amount of heat required to raise the temperature of 1 kg of a substance through 1 degree Celsius is called specific heat capacity of that substance. किसी भी सब्सटेंस का 1 डिग्री बढ़ाना है आपने, उसके लिए अमाउंट ऑफ हीट दे रहे हो, ये हीट कैपेसिटी है। कितनी अमाउंट ऑफ हीट कैपेसिटी दे रहे हो, ये उसकी हीट कैपेसिटी है। लेकिन अगर आपने 1 kg ऑफ सब्सटेंस का, कोई सब्सटेंस आपके पास 1 kg है, उसका आपने 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए कितनी अमाउंट ऑफ हीट ऐड करवाओगे, ये आपका स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है। इक्वेशन ऑफ स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी इज एज अंडर C इक्वल टू C अपॉन M, C इक्वल टू डेल्टा Q अपॉन M डेल्टा T। रिलेशन सेम है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का, हीट कैपेसिटी, सिर्फ इसमें मास का एक फैक्टर आ जाएगा। अच्छा, तो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी आपको समझ में आ चुकी होगी। अब हम इसका यूनिट देखते हैं। इसका फॉर्मूला है C इक्वल डेल्टा Q अपॉन M डेल्टा T। डेल्टा Q इसमें अमाउंट ऑफ हीट है, M मास है, डेल्टा T चेंज इन टेम्परेचर, वेयर C इज ए कांस्टेंट विच डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ मटेरियल of the body. This constant is called as specific heat capacity or specific heat. Its SI unit is joule per kilogram per Kelvin. Joule per kilogram per Kelvin. Joule is amount of heat. Joule जो है वो आपका Q का यूनिट है और अपॉन kg मास का यूनिट है, Kelvin डेल्टा T का यूनिट है। ठीक हो गया। अब इसका इफेक्ट्स ड्यू टू लार्ज स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर। We know that water has large specific heat due to this quality. It's play an important role in everyday life. The large amount of water in oceans and lakes help to maintain the temperature ranges in their surroundings. जो ओशियंस हैं और जो लेक्स हैं उनके सराउंडिंग का टेम्परेचर मेंटेन रहता है। इसकी वजह ये है कि जो जितना भी अमाउंट ऑफ वाटर है ना, वो अमाउंट ऑफ वाटर उसकी जो स्पेसिफिक कैपेसिटी बहुत ज़्यादा होती है। ठीक है, तो जितना भी सराउंडिंग का टेम्परेचर होता है, सराउंडिंग की हीट होती है, उसको वो एब्जॉर्ब कर लेती है, मगर उसका खुद का टेम्परेचर ज़्यादा रेस नहीं करता। Water with coolant is used to reduce the temperature of engine through radiator of vehicle. आपके पास जो गाड़ियाँ होती हैं उन गाड़ियों के अंदर एक रेडिएटर होता है, उसके अंदर भी पानी डाला जाता है। पानी क्यों डाला जाता है? पानी क्या करता है, उस अमाउंट ऑफ हीट को, जितनी भी एक्सेस हीट होती है उसको एब्जॉर्ब करता है, मगर उसका खुद का टेम्परेचर उसकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ज़्यादा होने की वजह से नहीं बढ़ता, बहुत कम माइनर सा बढ़ता है। और अगर बहुत ज़्यादा हीट होती है तो फिर बढ़ भी जाता है, लेकिन काफ़ी हद तक वो कूलेंट का काम नहीं करते हैं। अच्छा जी, वाटर ऑल्सो हेल्प टू मेंटेन आवर बॉडी टेम्परेचर। इसी तरह से वाटर हमारा बॉडी टेम्परेचर भी मेंटेन रखता है। तो वाटर का एक एडवांटेज है, उसकी स्पेसिफिक कैपेसिटी बहुत ज़्यादा होती है, इस वजह से वो कूलेंट का काम करता है, हमारी बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन रखता है। और जो ओशियन या लेक होती है उनके सराउंडिंग का जो इन्वायरमेंट है उसको भी मेंटेन करके रखता है। तो नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम बाकी डिफरेंट चीज़ें डिस्कस करेंगे। आज में यहीं तक रखते हैं। ठीक है, तो अगर आपको इस लेक्चर के अंदर कोई भी चीज़ समझ में नहीं है या कोई भी कन्फ्यूजन है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं या मेरा व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, अल्लाह हाफ़िज़।